दोस्तों जानते हैं ना, आज मैंने पनीर पराठे में एक ऐसी चीज ऐड करी जिससे पनीर पराठे का स्वाद 10 गुना ज्यादा बढ़ गया। तो इसके लिए हमने हमेशा की तरह पनीर को मिर्च मसालों के साथ मैश करने के बाद इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट ऐड किया। हमारे पास थोड़ी सी पालक पड़ी सूख रही थी, जिसे हमने बारीक बारीक कट करके हल्का सा सौटे करने के बाद उसे भी पनीर में ऐड कर लिया। दोस्तों सच में इनका कॉम्बिनेशन इतना ज्यादा जबरदस्त था, मैं आप लोगों को बताने से अपने आप को रोक ही नहीं पाई। अब हल्के हाथों से इन्हें बेल लीजिए और गरम तवे पर डालकर अपने मन मुताबिक बटर या फिर घी लगाकर दोनों तरफ से अलट पलट करके बढ़िया गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लीजिए। तो फिर आपका पनीर पराठा पहले से कई गुना ज्यादा स्वादिष्ट और पौष्टिक बनकर तैयार होगा। अक्सर कई बार गलती से दाल में ज्यादा पानी डल जाने की वजह से दाल पतली हो जाती है। तो क्या कीजिए, इसी चमचे से दाल के ऊपर ऊपर हल्के हल्के हाथ से जितना एक्स्ट्रा दाल का पानी हो निकाल लीजिए। अब चाहो तो इस दाल वाले पानी को सिप सिप करके गुनगुना ही पी जाइए, पीने में काफी अच्छा लगेगा। नहीं तो फिर हमारी तरह इसे ठंडा करके आटे में डालकर गूंथ लीजिए और इनकी रोटियां बना लीजिए। बिना किसी प्रॉब्लम के रोटियां एकदम मस्त फूली फूली बनेंगी, साथ ही खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट और पौष्टिक होंगी। तो चलिए अब चलते हैं अगले हैक की तरफ। कई बार क्या होता है, हमारे इतने सुंदर सुंदर कांच के जार वगैरह के ढक्कन या तो चूहे काट देते हैं या फिर लंबे टाइम तक यूज करने से खराब हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ एक आध ढक्कन भी सिंगल इधर उधर घर में पड़े रहते हैं। तो इन्हें फेंकने की बजाय ना किचन में ही अपनी जरूरत के हिसाब से यूज किया करें। वैसे मुझे ये वाला जार दही जमाने के लिए सबसे ज्यादा परफेक्ट लगा। खैर मैं तो हमेशा ही इसमें इसी तरह से दही जमा कर रख लेती हूँ, फिर मुझे अलग से कोई बर्तन प्लेट फंसाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इस वाले जार को भी ना कुछ इस तरह से चने मूंग वगैरह भिगाने के लिए यूज कर सकते हैं। अब अगला हैक्स हमारा उन बिगनर या फिर बाहर पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए है, जिन्हें बार बार चूल्हे से तवा हटाकर रोटी को डायरेक्ट फ्लेम पर फुलाना काफी मुश्किल लगता है। तो अब से रोटी फ्लेम पर फुलाने की बजाय रोटी को तवे पर डालकर दोनों तरफ से बढ़िया सेक लीजिए। फिर तीसरी बार पलटकर हाथ में कपड़ा लेकर कुछ इस तरह से हल्के हल्के हाथ से प्रेस करके रोटी को फुला लीजिए। बिना किसी प्रॉब्लम के फ्लेम से बढ़िया रोटी तवे के ऊपर ही बनकर तैयार हो जाएगी। बस चिमटे की जगह इस कपड़े को हमेशा संभाल कर रखिएगा। अब देखिए, मौसम कोई भी हो ना, हमको हमारे किचन में ये वाली एक चीज बनाकर जरूर से रख लेनी चाहिए। फिर हमारे और सारे काम खुद ब खुद आसान हो जाते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर ली है पकी हुई इमली। इनको ना कुछ इस तरह रेशों से अलग कर लेंगे और इनमें तेज गर्म पानी डालकर इन्हें फूलने के लिए कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद क्या कीजिए, इन्हें हाथों से ही मसलकर इनके सारे पल्प को अलग कर लीजिए और जो भी इनमें बीच छिलके वगैरह अलग हुए हैं ना, उन्हें इस तरह से निचोड़कर बाहर हटा दीजिए और पल्प को स्ट्रेनर में डालकर एक बार छान लीजिए, ताकि इनमें जो भी वेस्ट बचा हो आसानी से निकल जाए। अब आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, बस इसे ले जाकर सीधे गैस पर पकने के लिए चढ़ा दीजिए और सबसे पहले इसमें डालिए आधा कप गुड़ और आधा कप ही चीनी, साथ में 1/4 सफेद नमक और उतना ही काला नमक और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर। साथ में चाहो तो बढ़िया कलर के लिए हमारी तरह थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर लो और सबको मिलाकर 2 से 3 मिनट के लिए पकने दो। इसको ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठंडा होने पर ये खुद ब खुद थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है। अब फ्लेम को बंद करके बस इसे ठंडा कीजिए और किसी कांच की बोतल में डालकर इस इमली की खट्टी मीठी चटनी को आप महीनों तक फ्रिज में रखकर स्टोर कर लीजिए। फिर जब आपका मन 4 समोसा टिक्की खाने का हो, बस फ्रिज से फटाफट चटनी निकालिए और एंजॉय कीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं
अगले हैक की। आजकल बारिश के मौसम में सूजी और दलिया सीलकर जल्दी ही खराब हो जाते हैं। हमेशा क्या किया करें, इसके खुले वाले हिस्से को कुछ इस तरह से फोल्ड करके ऊपर से एक टेप के टुकड़े को चिपका लिया करें। आपका खुला हुआ पैकेट वापस से पूरी तरह से सील बंद हो जाएगा। अब अगर सफाई करते टाइम आपको भी गैस चूल्हे को इधर उधर करने में प्रॉब्लम होती है, तो फिर इसके पैरों में ना इस तरह से एक एक करके चारों में ढक्कन को पहना दीजिए। देखने में भी अच्छा लगेगा। अब जितना मर्जी आए चूल्हे को आगे पीछे सरका लीजिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे हमें दिन में कई बार चाय या फिर किसी और चीज के लिए थोड़े मोड़े गरम मसाले जैसे इलायची लौंग खलबट्टे में डालकर कूटने पड़ते हैं, लेकिन क्वांटिटी में कम होने से ना इस तरह से जल्दी कूटते नहीं हैं। तो कम चीजें कूटने के लिए हमेशा बट्टे को इस तरह से उल्टा करके ही कूटा करें। चीजें जल्दी कूटने के साथ ही काफी बारीक बारीक सी भी कूट जाती हैं। तो दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।